और सीधे आपको पटना लेकर चलते हैं, जहां पर बीपीएससी के छात्र एक बार फिर से हंगामा कर रहे हैं। रजनीश हमारे संवाददाता वहां से बने हुए हैं। रजनीश, इस समय क्या तस्वीरें वहां से नजर आ रही हैं? देखिए, 1 घंटा से अधिक हो गए हैं, बावजूद जो अभ्यर्थी हैं वो मानने को तैयार नहीं है और लगातार प्रदर्शन जारी है। एक छोर आपको हम दिखा रहे हैं बीपीएससी की तरफ और दूसरी छोर जो बेली रोड फ्लाईओवर है उसके नीचे भी अब देखिए जो अभ्यर्थी हैं वो उतर गए हैं और लगातार जो आने जाने वाले वाहन है उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए स्कूली बच्चे हैं, ये बस में स्कूल से घर आ रहे थे और उसके बाद जो है अब ये अपने अपने घर जो हैं अब पैदल सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि कई गाड़ियां जो हैं जाम में फंसी हुई है। यहाँ भी देखिए कि अभ्यर्थी दूसरी तरफ सड़क पर उतर गए हैं, तो ये प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन बीपीएससी का घेराव करेंगे ये जानकारी अधिकारियों को, प्रशासन को नहीं थी। और हम कैमरामैन मनीष उनिया से कहेंगे पैन करके आप दिखाइए कि बेली रोड पर किस प्रकार से अफरा तफरी का माहौल है और पुलिस की संख्या भी बढ़ा दी गई है। कहा जाए अगर तो बेली रोड पूरी तरह से अब छावनी में तब्दील दिख रहा है और पुलिस प्रशासन अब हरकत में दिखने लगा है। अब जो पुलिस दल है देखिए अब धीरे धीरे अब जो है हरकत में दिखने लगा है और यहाँ से अब अभ्यर्थियों को हटाने की कोशिश शुरू हो गई है। दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी हैं बेली रोड के उस तरफ, उन्हें अब हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और एक तरफ और जो अधिकारी हैं सदर एसडीएम के साथ साथ जो बाकी अधिकारी हैं वो मंत्रणा करने में जुट गए हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं। यहाँ पर देखिए मजिस्ट्रेट के साथ साथ तमाम जो अधिकारी हैं वो प्रयास में है कि अगली रणनीति क्या होगी। और यहीं से जो है एक तरह से पुलिस जो है अब यहाँ से तैयारी में जुट गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं उन्हें मनाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन मानने को वो तैयार नहीं है। एक ही डिमांड है, 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए। हालांकि रिजल्ट आ चुका है, परिणाम जारी होने के बाद ये प्रोटेस्ट है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार के स्तर का ये मामला है, कई महीनों से एक तरह से कहा जाए दिसंबर से ही 13 दिसंबर से परीक्षा हुई है, तब से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। 4 जनवरी को पुनर्परीक्षा हुई थी जिसका भी परिणाम आ गया है और अब आरोप ये लग रहा है कि 13 दिसंबर की तुलना में 4 जनवरी को जो परीक्षा हुई थी उसके कैंडिडेट की संख्या ज्यादा है पासिंग परसेंटेज में। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं वो अब उस डिमांड को लेकर अब यहाँ प्रोटेस्ट करने पहुंच गए हैं। हालांकि आयोग ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया था, पूरी जानकारी दे दी थी कि किस प्रकार से एग्जाम लिया गया और आयोग ने क्या एक्शन लिया, कितने लोगों को एक तरह से डिबार किया गया। कुल 13 छात्रों को डिबार किया गया था और तमाम जानकारियों के बाद अब जो अभ्यर्थी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए बेली रोड पर दूसरी तरफ की ये तस्वीर है, बीपीएससी कार्यालय के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और ठीक फ्लाईओवर के आसपास में तमाम जगह पर अभ्यर्थी देखिए सड़क पर किस प्रकार से धरना दे रहे हैं। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत करने का और यहाँ भी अभ्यर्थी हैं उनसे ही बातचीत करेंगे। ये बताइए क्योंकि बातचीत हुई आप लोग? हमारे पिछले 42 दिन से तो हम लोग बात ही करने के लिए, हमारे पास कोई आए तो सबसे सही, ना हमें कोई देखने आया है ना हम लोगों का कोई सुनने आया है। ठीक है, अभी लाठी चार्ज किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, आप देखा सकते हैं कैमरा पे। फिर से देखते हैं पुलिस प्रशासन अब एक्शन में नजर आने लगा है और देखिए बेली रोड के फ्लाईओवर पर अब धीरे धीरे जो गाड़ियों का जो मूवमेंट है वो कम होने लगा है। गाड़ियों का मूवमेंट कम होने लगा है, यातायात तो एक तरफ बाधित है ही, दूसरी तरफ भी परिचालन बाधित ना हो इसको लेकर प्रशासन जो है सड़क पर अब दोनों तरफ से घेराबंदी करने की तैयारी में है और पुलिस फोर्स को आप देख सकते हैं किस प्रकार से अब अभ्यर्थियों को समझाने में जुट गया है। तो कहीं ना कहीं एक चुनौती है पटना जिला प्रशासन के लिए, क्योंकि लगातार ये बीपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है। गर्दनी बाग से लेकर गांधी मैदान, जेपी गोलंबर से लेकर बेली रोड, ये तमाम इलाका पिछले 2 महीने से गवाह रहा है जब से परीक्षा हुई है और फिर से एक बार जब परिणाम जारी हो गया है तब ये अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हैं और आंदोलन करने के बाद अब परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष आप लगातार कैमरा को आप पैन करके दिखाइए कि अभ्यर्थी जो है किस प्रकार से यहाँ पहुँच रहे हैं और पुलिस उन्हें अब कैसे खाली करा रही है, क्योंकि अभ्यर्थी एक ही डिमांड अब कर रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार अगर मुलाकात करेंगे तब जाकर हम लोग आंदोलन को विड्रॉ करेंगे, हम लोग वापस हटेंगे, वरना अब किसी भी अधिकारियों पर विश्वास नहीं है। मुख्य सचिव से ही वार्ता हुई थी, बता दें आपको, उसके बाद री एग्जाम लिया गया था और री एग्जाम के बाद जब परिणाम आया है तो परिणाम के बाद एक बार फिर से सभी गोलबंद होकर तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो पटना पहुंचे हैं और देखिए फ्लाईओवर के ऊपर भी किस प्रकार से जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रोटेस्ट के मूड में और सरकार के खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि किस प्रकार से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है और ये प्रोटेस्ट लगातार जारी है और अभ्यर्थी अभी भी एक ही डिमांड कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द किया जाए, परीक्षा रद्द करने की मांग है। ये बताइए मैडम एक मिनट, परीक्षा रद्द करने की मांग है? हाँ मांग है, देख रहे हैं मतलब लगातार
2 एग्जाम ले लिया गया एक साथ, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि लगातार एग्जाम लेने के बाद अलग अलग एक कट ऑफ जारी किया है। ये कैसे पॉसिबल है? पहले एग्जाम में 20% करीब छात्र को ले लिया दूसरे एग्जाम में, और पहले एग्जाम में 6-7% करीब। तो कहाँ का न्याय है ये? इस परीक्षा पर अब डाउट है। रजनीश, इस खबर पर आप नजर बनाए रखें और किस तरह से आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है वो तस्वीरें भी लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। इस बुलेटिन